पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए? ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर और इसके प्रभाव को लेकर एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, मेजर जनरल एस.एस. शर्मा और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें भारतीय सेना ने कहा कि 7 मई से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर की गई गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के लगभग 35 से 40 जवान मारे गए। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य। 15 मई तक बढ़ी सर्वे तिथि। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी की जांच में बड़ा खुलासा। फर्जी प्रश्न पत्र के नाम पर उम्मीदवारों से वसूले गए 20 लाख रुपए। रांची के टायर गोदाम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई तथा सभी जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिव करें। गिरिडीह में 2 ऑटो की आमने सामने टक्कर, 14 लोग घायल। बताया जा रहा कि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों प्रेमचंद यादव और संजय डोम को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गढ़वा में मनाया गया सिंदूर उत्सव। महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया सिंदूर। गढ़वा शहर के रॉकी मोहल्ला में कसौधन समाज की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर उत्सव मनाया। महिलाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। झारखंड की 4 यूनिवर्सिटी में नए कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 25 मई तक करें आवेदन। पानी बचाने के लिए सिमडेगा कि इस पंचायत ने की अनोखी पहल, बन सकता है देश के लिए मॉडल। देवघर में बच्चे के शव को कब्र से निकाला गया बाहर। हत्या की आशंका पर पोस्टमार्टम। एक साथ 2 महीने की मिलेगी मन्या सम्मान राशि, जल्द करवा लें। आधार कार्ड सीडिंग। अमोल होमकर सहित 4 आईपीएस केंद्र में आईजी रैंक में हुए इम्पैनल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा। झारखंड में बिना किताब पढ़ाई कर रहे बच्चे। 35 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली पुस्तकें। राज्य के जिला अनुमंडल सहित स्वास्थ्य केंद्रों की बदलेगी सूरत। 120 करोड़ होंगे खर्च। रांची समाहरणालय में कर्मचारियों संघ डीसी ने किया संवाद, दिए निर्देश। गजावा ए हिंद का पोस्ट सोशल मीडिया पर करने वाले रांची के फरहान मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी विधायक ने की थी शिकायत। जमशेदपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हाइवा ने बाइक सवार को कुचला। डीजीपी के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। निर्लज्जता की हद पार करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीते 10 दिनों से डीजीपी का पद खाली है, और जो डीजीपी जैसा काम कर भी रहे हैं वो बिना वेतन की सेवा दे रहे हैं। ये तो नया भारत निर्माण होने जैसा है। बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता, सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर प्रशासन चलाया जा रहा है। जमशेदपुर में ठेकेदार करवा रहा था क्वार्टर से ईंट की चोरी। छज्जा गिरने से श्रमिक की मौत। गुमला में लाखों के ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। रांची सीसीएल के 2 कर्मचारी 30,000 घूस लेते गिरफ्तार।
ईडी की जांच में 133 एकड़ जमीन पर दावे से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाई गई। फर्जी नंबर प्लेट का खेल, तिलता में एक ही नंबर का 2 स्कूटी बरामद। श्रम विभाग की बिरसा स्कीम से नहीं जुड़ पाए। संपा बुमबसन युवा, महज 18,000 को मिला प्रशिक्षण। घटिया सड़क निर्माण को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने लगाई अधिकारियों की क्लास, 15 दिन का दिया समय। रांची में किसान मेला और प्रशिक्षण कर्मशाला की शुरुआत, मंत्री शिल्पी नेहा ने कहा, किसान व्यवसायी बने, मजदूर नहीं। ईकॉम लॉजिस्टिक्स के डिलीवरी बॉय ने ग्राहक से की 1,05,000 की ठगी। मानव तस्कर के चंगुल से मुक्त कराई गई नाबालिग, सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को खूंटी, पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, तबाह हुए आतंकी ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न का माहौल, युवाओं ने कहा, पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। झारखंड के 3 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए खुशखबरी, सीएम हेमंत सोरेन दे सकते हैं महंगाई भत्ता का तोहफा। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण रेलवे ने लिया ब्लॉक, रद्द की गईं कई ट्रेनें। सुदेश महतो ने कहा, भारतीय सेना ने राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। महतो ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। हमारी सेना ने अपने अदम्य साहस से आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। रिम्स की सुरक्षा पर सवाल, महिला डॉक्टर से छेड़खानी, जेडीए ने की ये मांग। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। एक महिला डॉक्टर से छेड़खानी हुई है, इससे जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 138 पारा वेट और 50 सहकारी समितियों को सौंपे प्रमाण पत्र। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में जहां औद्योगिक अवसर सीमित हैं, वहां सहकारी समितियां विकास का मजबूत आधार बन सकती हैं। कई राज्यों में सहकारी समितियां आज बड़े बड़े कार्यों में योगदान दे रही हैं। हमें भी इस सोच के साथ सामूहिक प्रयास करने होंगे। पहले 12, अब 16 सीटों पर बिहार विधानसभा में झामुमो की दावेदारी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस और राजद को तय करना है कि वह हमें सम्मानजनक सीटें देते हैं या अकेले चुनाव लड़ने को विवश करते हैं। डकैती की वारदात में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार के साथ चोरी की बाइक भी बरामद। सरना धर्म कोड के बिना राज्य में जातीय जनगणना नहीं होने देने झामुमो ने लिया संकल्प, राज्यव्यापी आंदोलन की बनाई रणनीति। झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस दिन होगी बैठक। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी को अब तक नहीं मिला सबूत, मॉक ड्रिल के कारण हाईकोर्ट में दूसरे सत्र की सुनवाई स्थगित। जमशेदपुर एमजीएम हादसे के बाद विभाग रेस, राज्य के सभी पुराने और जर्जर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का होगा कायाकल्प। पलामू में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 3 की मौत। लातेहार में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी, एसीबी की कार्रवाई से मचा हड़कंप। देवघर एम्स के बर्न वार्ड में कब शुरू होगा इमरजेंसी इलाज,
झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। देवघर एम्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने खंडपीठ को बताया कि फिलहाल इमरजेंसी वार्ड शुरू नहीं हो पाया है, यह जुलाई माह से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि बर्न वार्ड में बर्न यूनिट का प्रावधान नहीं है। हालांकि CSR फंड के तहत NATPC ने बर्न यूनिट के लिए फंड देने की बात कही है। इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। जिला बार एसोसिएशन ने की भारतीय कार्रवाई की सराहना, बोले, देश के लिए हम सब अपना खून देने के लिए तैयार। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। अमित शाह एक दिन पहले रांची आएंगे। साहेबगंज को पारादीप पोर्ट जोड़ने पर जोर। झारखंड में CNT भूमि वापसी के लिए नई पहल। मंत्री बने पीठासीन पदाधिकारी JSSC ने हाईकोर्ट को बताया, शिक्षक भर्ती के नतीजे जुलाई-सितंबर के बीच होंगे घोषित। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।